हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग एनजीपीए लॉ कॉलेज एंड आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू टॉपिक विच इज रिपोर्ट राइटिंग। हम अपना राइटिंग स्किल्स का सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। जो राइटिंग स्किल्स के क्वेश्चंस आते हैं वो यूजुअली एग्जाम में आइदर 10 मार्कर या फिर 20 मार्कर या फिर कभी कभी 30 मार्कर क्वेश्चन की फॉर्म्स में भी आते हैं। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वन। आपको ये रिपोर्ट का फॉर्मेट और सब कुछ अच्छे से समझना है बिकॉज ये हाई मार्क्स में ही आएगा। ये 2 या 4 मार्कर क्वेश्चन नहीं है। तो ये आपका ऑलमोस्ट आप मान के चलो कि 10% सिलेबस इसी का है। 10% मार्क आपके इसी से आएंगे, 10 to 20%। तो आपको इसको अच्छे से समझना है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हम समझते हैं कि रिपोर्ट होता क्या है। रिपोर्ट का मतलब होता है किसी चीज की इंफॉर्मेशन देना। अब आपको यहाँ पे क्या लिखनी है? रिपोर्ट लिखनी है। रिपोर्ट राइटिंग मतलब रिपोर्ट लिखनी है। तो रिपोर्ट का मतलब समझना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। रिपोर्ट का मतलब होता है किसी चीज की इंफॉर्मेशन देना। जैसे रियल लाइफ में होता है, एक न्यूज रिपोर्टर टीवी पर आकर बताता है कि क्या हुआ। एक न्यूज़पेपर एडिटर जो होता है पूरी डिटेल के साथ न्यूज लिखता है। और जब आप स्कूल में किसी एक्टिविटी के बारे में टीचर को बताते हो, वो भी एक तरह की रिपोर्टिंग ही होती है। लेकिन जब हम ये सब बोलकर यानी ओरली बताने के बजाय लिखकर यानी रिटर्न फॉर्म में देते हैं, उसे कहते हैं रिपोर्ट राइटिंग। चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो आपके स्कूल में एक स्पोर्ट्स डे हुआ। अगर टीचर पूछे कि स्पोर्ट्स डे कैसा था, तो आप बोलकर बताओगे मैम रेसेस हुई, प्राइजेस मिले, सबने एंजॉय किया, ये फूड स्टॉल्स थे, हमारे ये एक्टिविटीज हुई, ये गेम्स थी, मैंने इस गेम में पार्टिसिपेट किया, इस गेम में मेरे फ्रेंड ने पार्टिसिपेट किया। आप ये सब बोलकर बताओगे, ये हुई ओरल रिपोर्टिंग। लेकिन अगर वही चीज आपको एग्जाम में लिखनी हो तो आप प्रॉपरली लिखोगे विद हेडिंग, डेट, डिटेल्स, कौन सी चीज किस सीक्वेंस में हुई, ठीक है ना। तो अब आप समझो कि ये बन जाती है रिपोर्ट राइटिंग। अब सिंपल डेफिनेशन आप देखो कि रिपोर्ट क्या है। रिपोर्ट इज अ फैक्चुअल एंड फॉर्मल अकाउंट। रिपोर्ट इज अ फैक्चुअल। फैक्चुअल का मतलब क्या है? फैक्ट्स। फैक्चुअल से आप क्या समझेंगे? फैक्ट्स। फैक्ट्स का मतलब क्या होता है कि इतने लोग आए थे, ये हमारे चीफ गेस्ट थे उस दिन के लिए, हमारा ये पहले हमने पूजा की, राइट। उसके बाद हमारे जो चीफ गेस्ट थे उनको माला पहनाई गई। उसके बाद हमारे एक्टिविटी स्टार्ट हुए, हमारे होस्ट ने एक एक करके स्टूडेंट्स पार्टिसिपेंट्स को स्टेज पे बुलाया। फैक्ट्स हैं, ठीक है। एंड फॉर्मल अकाउंट, इनफॉर्मल नहीं होती है रिपोर्ट। रिपोर्ट ऐसे नहीं होता है कि आप अपनी मम्मी को जाके बता रहे हो कि ये हुआ, नहीं। रिपोर्ट यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं फॉर्मल की बात कर रहे हैं, इनफॉर्मल की नहीं। पर्सनल लेवल पे हम जो कर रहे हैं हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी फॉर्मल इवेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। फॉर्मल अकाउंट ऑफ एन इवेंट हो सकता है, इंसिडेंट हो सकता है, एक्टिविटी हो सकती है कोई हुई हो जो हो चुकी है। तो हमेशा याद रखना, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है जो चीज हो चुकी है। तो पूरी रिपोर्ट आप कभी भी लिखोगे तो आप हमेशा कौन सा टेंस यूज करोगे, कौन सा काल का यूज करोगे? पास्ट टेंस का। रिपोर्ट कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं लिखी जाती है, याद रखना, क्योंकि ये वो चीज नहीं है जो होगी, ये हो चुकी। रिपोर्ट हमेशा उस चीज के बारे में आके बताते हो आप जो हो चुकी। तो हमेशा पास्ट टेंस में रिपोर्ट लिखी जाती है, ठीक है। और इसमें हमें 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। रिपोर्ट में हमें कौन से 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर देना होता है? व्हाट यानी क्या हुआ, व्हेन यानी कब हुआ, ठीक है, वेयर कहाँ हुआ, हु इसमें बताएंगे हम किसने पार्टिसिपेट किया, कौन कौन आया वहां पे, चीफ गेस्ट कौन था। जरूरी नहीं है मैं चीफ गेस्ट बोल रही हूँ तो आपको चीफ गेस्ट ही लिखना है, बट कौन कौन था, मतलब टीचर्स प्रेजेंट थे। हो सकता है कोई इंसिडेंट की रिपोर्ट हो कि वहां पे ये ब्लड डोनेशन कैंप लगा था, इसके ऊपर भी रिपोर्ट आ सकती है। तो वहां पे हमारे जैसे जो चीफ मिनिस्टर थे वो प्रेजेंट थे, उनके सेक्रेटरी प्रेजेंट थे, ऐसे ऐसे करके मतलब कौन कौन था, पार्टिसिपेंट्स कौन थे, चीफ गेस्ट कौन था, कौन वहां पे प्रेजेंट थे, उन सब के बारे में। वाई क्यों हुआ, ठीक है। अगर आप बोलते हैं ब्लड डोनेशन कैंप तो बेसिकली ब्लड डोनेशन किस लिए होता है, ठीक है ना। देन अगर हम बात करें एनुअल फंक्शन की, तो जो एनुअली हर साल हर स्कूल में एक फंक्शन होता है जिसमें प्राइजेस भी दिए जाते हैं स्टूडेंट्स को, जो एनुअल मेरिट परफॉर्मर्स होते हैं। और साथ साथ कल्चरल एक्टिविटीज भी होती हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए। क्यों हुआ एंड हाउ यानी कैसे हुआ, यानी जो हमारे स्टेज के लिए कौन से हमने इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को बुलाया था, तो वो सारी चीजें, ठीक है। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स की। तो रियल लाइफ कनेक्शन के साथ अगर हम बात करें तो इवेंट रिपोर्ट क्या हुआ? इवेंट रिपोर्ट, स्कूल का फंक्शन है, कोई सेलिब्रेशन हुई है, एनुअल डे हुआ है, तो इवेंट रिपोर्ट है वो। नेक्स्ट इज एक्सीडेंट रिपोर्ट। एक्सीडेंट रिपोर्ट में रोड एक्सीडेंट को कोई डिस्क्रिप्शन हो सकता है, कोई रोड का एक्सीडेंट हुआ हो,
ठीक है। न्यूज़ रिपोर्ट हो सकती है, जैसे न्यूज़पेपर में आती है, सेम वे। सर्वे रिपोर्ट, न्यूज़ रिपोर्ट का एक एग्जांपल मैं आपको दूं तो जैसे अभी कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के बारे में रिपोर्ट्स आती हैं, कोई क्राइम्स हो जाते हैं, जैसे आपने अभी पढ़ा होगा रिसेंटली दैट नीले ड्रम वाला केस, वो बहुत फेमस हुआ था। तो ऐसे रिपोर्ट्स आती हैं, अलग अलग टॉपिक्स पे आ सकती हैं। कोई अगर हमारी इंडिया जैसे वर्ल्ड कप जीती थी अभी रिसेंटली, लास्ट ईयर इंडियन टीम जीती थी, वुमेन्स टीम जीती थी, इस साल हमारा मेंस टीम भी जीती है, उससे पहले जो आरसीबी जीता था, तो स्पोर्ट्स के ऊपर भी हो सकती है। तो न्यूज़ रिपोर्ट हो सकती है कोई भी। देन सर्वे रिपोर्ट हो सकती है, किसी सर्वे के रिजल्ट्स, कोई सर्वे किया हो कि कितने % लोग एक सैलून को विजिट करते हैं, सैलून में विजिट करना प्रेफर करते हैं, या फिर कितने % लोग डेली सौंफ जीरा वाटर लेते हैं फॉर गुड मेटाबॉलिज्म। तो ऐसे सर्वेस भी होते हैं कई जगह, राइट। देन ऑफिशियल रिपोर्ट हो सकती है, ऑफिस या किसी ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट हो सकती है कि उसके एम्प्लॉयज ने कैसा परफॉर्म किया, क्या उनके मैट्रिक्स रहे, स्टैट्स रहे, यानी बेसिकली उनका कितना सेल्स हुई, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना रेवेन्यू आया, वो सब चीज़ों के बारे में ऑफिशियल रिपोर्ट भी हो सकती है। ठीक है। फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग की बात करें तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, बिकॉज अब मुझे पता है कि फैक्ट हर कोई लिख लेगा। आप थोड़ा सा, जैसे मैं अभी आपको 3-4 रिपोर्ट्स की प्रैक्टिस कराऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। हमारी बुक्स भी अवेलेबल हैं, प्लस हमारे वीडियो लेक्चर्स भी यूट्यूब पर अवेलेबल है, प्लस हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। तो अगर आप हमारे वीडियो लेक्चर्स का सिस्टमैटिक एक्सेस चाहते हैं, हमारी बुक्स खरीदना चाहते हैं, या फिर जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है जिस पर रेगुलर यूनिवर्सिटी के अपडेट्स रहते हैं, उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं, तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, या फिर यहाँ पे भी मेरा नंबर मेंशन्ड है 8823888393, तो आप इस पर भी कनेक्ट करके, व्हाट्सएप करके हमसे कनेक्ट करके समझ सकते हैं कि कैसे आप इनका एक्सेस ले सकते हैं। तो रिपोर्ट राइटिंग या कोई भी टॉपिक्स जो मैंने कवर किए हैं अपने सिलेबस में, तो आपको सबके प्रैक्टिस क्वेश्चंस, यहाँ देखो लिमिटेड ही करा पाते हैं हम वीडियो में, बट हमारी जो बुक्स होते हैं उसमें कई सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं। और अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे होंगे, तो उसमें भी हम आंसर कर देंगे आपके डाउट्स का। तो यू कैन जस्ट लेट अस नो। ठीक है। अब मैं बात करूं रिपोर्ट राइटिंग के फॉर्मेट की, तो फॉर्मेट भी इंपॉर्टेंट है। फैक्ट्स तो आप प्रेजेंट कर लोगे, बट अगर फॉर्मेट ही सही नहीं है तो उसमें नंबर डिडक्शन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि 20 मार्कर है तो 10 मार्क्स कट जाएंगे, बट हाँ 2-3 नंबर 4 नंबर भी मैटर करते हैं। बिकॉज एज आई सेड कि इंग्लिश बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यहाँ पे आपको रट्टा नहीं मारना है, यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं एक्चुअल रूल्स अप्लाई करने हैं, बेसिक आपको फॉर्मेट्स याद करने हैं। जब आपको वो याद होंगे तो वो आपको जरूरी नहीं कि एग्जाम में ही हेल्प करेगा, बट इन योर फ्यूचर लाइफ ऑल्सो, व्हेन यू आर वर्किंग इन अ जॉब, यू आर वर्किंग एज अ टीचर, यू आर वर्किंग इन एनी सॉर्ट ऑफ फील्ड, तो वो इंग्लिश आपको हेल्प करेगी, बिकॉज इट इज एन इंटरनेशनल। एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है, बल्कि मेरी ओवरऑल इंग्लिश इंप्रूव हो इसलिए पढ़ना है। ठीक है। फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग की मैं बात करूं तो पहला क्या है, हेडिंग और टाइटल। हेडिंग या जो टाइटल की हम बात करें, आपको हमेशा एक रिपोर्ट दे दी जाएगी कि आप अपने स्कूल के एनुअल डे पे रिपोर्ट लिखो, तो उसका टाइटल क्या हो सकता है, एनुअल डे सेलिब्रेशन एट ABC स्कूल। ठीक है ना, ऐसे करके टाइटल बन जाता है। या फिर स्पोर्ट्स डे पे हो सकती है, या फिर जैसे हमने पढ़ा भी न्यूज़ रिपोर्ट हो सकती है, तो कोई इंडियन विमेन टीम वन क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो ऐसे करके हमें रिपोर्ट का टाइटल बनाना होता है। ये शॉर्ट और क्लियर होना चाहिए, 1 लाइन ही होता है। एग्जाम्पल क्या है, स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन एट ABC स्कूल। देन है बाई लाइन। बाई लाइन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट जो हमारी आती है दैट इज नेम ऑफ द राइटर। नेम ऑफ द राइटर, तो ये भी ऑप्शनल है, बट हाँ बेटर है आप अपना नाम लिख के लिखो, क्योंकि वो एक जो फॉर्मेट का पार्ट है, तो जरूरी नहीं है कि आपको उसको नहीं लिखना है, आप उसको लिखो। थर्ड इज डेट एंड प्लेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी इंसान रिपोर्ट लिखता है, आप कभी भी न्यूज़पेपर पढ़ना तो उसमें ज्यादातर में मोस्टली में रिपोर्टर का नाम भी होता है और सिटी भी लिखी होती है। कई कई जगह तो एरिया भी मेंशन्ड होता है, टाइम्स ऑफ इंडिया अगर आप पढ़ते हैं तो, बट मोस्टली जगह वो तो लिखा ही होता है रिपोर्टर का नाम, बट डेट एंड प्लेस भी लिखी होती है। और डेट देखो मैंडेटरी है, इन एनी केस न्यूज़पेपर के ऊपर डेट होती है, बट स्टिल नीचे डेट्स लिखी होती है। ठीक है, बिकॉज इवेंट की डेट भी मैटर करती है, सारी डेट्स मैटर करती है। नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है, शॉर्ट ओवरव्यू हो गया हमारा। हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स डे बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। ठीक है, तो ये एक ब्रीफ लाइन है जो हम शुरू में ओवरव्यू दे रहे हैं कि ये सेलिब्रेशन हुआ था, इस रीजन से हुआ था, तो एक ब्रीफ ओवरव्यू की अगर हम बात करें, इंट्रोडक्शन। देन बॉडी,
यहाँ पे फुल डिटेल्स 2-3 पैराग्राफ 4-5 डिपेंडिंग अपॉन द वर्ड लिमिट, क्योंकि देखो आपको अगर मैं बताऊं तो आपके एग्जाम में कई बार लिख के आएगा कि आपको 300 वर्ड्स में रिपोर्ट लिखनी है, 500 में लिखनी है, 1000 में लिखनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पैराग्राफ्स बनाने पड़ेंगे। जरूरी नहीं कि आपको, हाँ ये याद रखना कि अगर आप रिपोर्ट को एक ही पैराग्राफ में लिख देते हो विदाउट एनी पैराग्राफ ब्रेक्स, तो वो सही नहीं माना जाएगा। बिकॉज आपको क्या करना है, जब आप उसको छोटे छोटे पैराग्राफ्स में ब्रेक करते हो तो टीचर के लिए भी समझना और आपके लिए भी उसको लिखना, ऑर्गेनाइज करना इजी रहता है। तो आपको उसको छोटे छोटे पैराग्राफ्स की फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। यहाँ फुल डिटेल्स लिखनी है आपको, इवेंट्स का ऑर्डर लिखना है, एक तो सीक्वेंस में लिखना। कई बार आप लिख दोगे कि सबसे पहले प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट हुए और फिर हमारी जो ओपनिंग सेरेमनी, ऐसे नहीं है। पहले ओपनिंग सेरेमनी होगी, ऑब्वियसली पहले रिबन कटिंग होगी, ठीक है, देन पूजा होगी, देन हमारे कल्चरल, आपको पता होगा एनुअल डे पे कैसे होता है, देन हमारी रिबन कटिंग के बाद चीफ गेस्ट जब आके बैठ जाते हैं तो पहले होस्ट जो होते हैं हमारे, वो आके कुछ बताते हैं कि कौन सी परफॉर्मेंसेज होंगी, फिर एक एक करके परफॉर्मेंसेज होती हैं, फिर मेरिट बेस्ड स्टूडेंट्स को वो दिया जाते हैं, प्राइजेस दिए जाते हैं, फिर उसके बाद हमारा नेशनल एंथम एंड में होता है, ठीक है ना। ये सारा सीक्वेंस है, सीक्वेंस में आपको रिपोर्ट लिखनी है। ऐसा नहीं कि आपने सबसे ऊपर लिख दिया कि नेशनल एंथम गाया एंड में, तो वो चीज दैट इज इंपॉर्टेंट कि आपको सीक्वेंस में इवेंट्स का ऑर्डर लिखना है, क्या क्या हुआ, एंड रेसेस हुई, चीफ गेस्ट आए, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ठीक है। लास्ट इज कंक्लूजन, रिजल्ट क्या था, ठीक है, रिजल्ट भी लिख सकते हैं। कईयों में होता है कि ओपिनियन क्या है आपका, कि आपको कैसा लगा, इट वॉज अ वेरी ब्राइट डे फॉर मी, आई एंजॉयड अ लॉट। इम्पैक्ट क्या था उस चीज का, कि इट मोटिवेटेड, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी मोटिवेटेड द स्टूडेंट्स टू स्कोर मोर एंड मेक देयर पेरेंट्स प्राउड। तो ऐसे करके कंक्लूजन भी होता है, इम्पैक्ट भी लिखा जा सकता है कि इस पूरे जो हमारा इवेंट हुआ, पूरा जो इंसिडेंट हुआ, इसका इम्पैक्ट, लोगों पे असर क्या हुआ, व्हाट दे फेल्ट आउट ऑफ इट, व्हाट दे गॉट आउट ऑफ इट, तो वो चीज भी आपको लिखनी पड़ती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको कवर करनी होती है। मैं आपको एक छोटी सी रिपोर्ट बोल के सुनाती हूँ, इट इज अ वेरी शॉर्ट वन, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। जैसे अब मैं लिखती हूँ स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन, ये मेरा क्या हो गया, टाइटल हो गया। नेक्स्ट इज बाय, आई कैन से रोहित कपूर, ओके, बाय रोहित कपूर, सपोज योर नेम इज रोहित कपूर, तो बाय रोहित कपूर, ये हमारा आ गया नेम ऑफ द राइटर। दोनों को सेंटर में लिखना है, सेंटर अलाइन रहेंगे दोनों ही, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन, देन बाय रोहित कपूर, ये दोनों सेंटर में लिखे जाएंगे। देन हमारा राइट में क्या लिखा जाएगा, 10th जनवरी 2026 दिल्ली, 10th जनवरी 2026 दिल्ली, ठीक है, दिल्ली, व्हाटएवर यू में से, 2026 दिल्ली। तो ये हमारी डेट आ गई, डेट एंड प्लेस दोनों कवर हो गए। देन इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स डे बड़े उत्साह के साथ मनाया गया, इसका इनॉग्रेशन चीफ गेस्ट ने किया, अलग अलग रेसेस और गेम्स ऑर्गेनाइज किए गए, स्टूडेंट्स ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और विनर्स को प्राइजेस दिए गए, टीचर्स ने भी इवेंट को सक्सेसफुली मैनेज किया। अंत में नेशनल एंथम के साथ प्रोग्राम समाप्त हुआ, ये दिन सबके लिए यादगार रहा। तो मैंने ये हिंदी में बोला जस्ट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। आपको लिखना है इंग्लिश में ही, ऑब्वियसली हिंदी में नहीं लिखना है, बट मैंने आपको थोड़ा सा सीक्वेंस बताया कि ऐसे सीक्वेंस में ही लिखा जाएगा और आपको इसको लेंदी वे में लिखना है। तो आप अगर हमारी बुक्स परचेज करते हैं तो उसमें ऐसी कई सारी रिपोर्ट्स 1000 वर्ड्स 1500 वर्ड्स में दी गई हैं, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट उससे काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हालांकि मैं आपको फॉर्मेट भी बता रही हूँ, मैं आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ भी दे रही हूँ, मैं आपको बता भी रही हूँ कि क्या क्या फैक्ट्स आप प्रेजेंट कर सकते हो टू स्कोर गुड मार्क्स, बट स्टिल एक जो आपको कॉन्फिडेंस आता है वो कहीं ना कहीं रीडिंग से ही आता है। जब आप 4-5-6 रिपोर्ट्स पढ़ लोगे तो आपको पता होगा कि हाँ मुझे ये फैक्ट्स अगर मैं लिख देता हूँ तो आई विल राइट अ गुड रिपोर्ट एंड एज अ रिजल्ट यू विल गेट गुड मार्क्स, ठीक है ना। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट फीचर्स जो आपको ध्यान रखने हैं। पहला क्या है, रिटन इन पास्ट टेंस। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि रिपोर्ट हम कब लिखते हैं, जब कोई चीज हो चुकी है उसके बारे में हम बता रहे हैं। तो क्योंकि हम प्रीवियस चीज की बात कर रहे हैं, जो हो चुकी है उसकी बात कर रहे हैं, तो हम पास्ट टेंस का यूज करेंगे। नेक्स्ट इज फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करना है। फॉर्मल लैंग्वेज का मतलब क्या है कि आपको प्रोफेशनली लिखना है, ठीक है। जैसे न्यूज रिपोर्टर बोलता है, आपको उसको इनफॉर्मली यार ये वो वैसे नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज सिर्फ फैक्ट्स को लिखो, अननेसेसरी ओपिनियंस अवॉइड करो। कीप इट क्लियर एंड फैक्चुअल। आपको अपने ओपिनियन उसमें ज्यादा नहीं लिखने कि ऐसा होता तो बेटर रहता, ऐसा होता तो और अच्छा रहता, वो सब चीजें नहीं लिखनी है। आपको फैक्ट्स लिखने हैं कि एक्चुअल में वहां हुआ क्या क्या।
तो उसके लिए जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ते हो कई तरह की, आप न्यूज़पेपर भी पढ़ लेते हो ना, 4-5, अगर एडिटर का भी कई बार आ जाता है पेपर में, तो आप न्यूज़पेपर को भी 2-4 कॉलम्स पढ़ लेना, उससे भी आपको काफी आइडिया लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज नो पर्सनल ओपिनियंस। मैंने बता दिया कि पर्सनल ओपिनियंस बिल्कुल नहीं देने हैं इसमें आपको, कि ऐसा होता तो अच्छा होता, ऐसा नहीं किया गया तो नहीं अच्छा लगा, व्हाट्सएवर। नेक्स्ट इज प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करो, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो करना है, यानी प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करना है। जो मैंने अभी बोला था कि अगर आप बोल देते हो कि यार पहले प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट हुए फिर चीफ गेस्ट आए, तो ऐसे नहीं, पहले चीफ गेस्ट आएंगे फिर रिबन कटिंग होगी, तो सीक्वेंस में रिपोर्ट लिखी जाएगी, ना कि अनऑर्गेनाइज्ड वे में। अनऑर्गेनाइज्ड वे में आप लिखोगे तो वो सही फॉर्मेट नहीं होगा। ठीक है, फॉर्मेट मैंने आपको सारा भी बता दिया था। तो जैसे रिपोर्टर बोलकर रिपोर्ट देता है वैसे ही हम लिखकर रिपोर्ट देते हैं, और इसी प्रोसेस को कहते हैं रिपोर्ट राइटिंग। तो स्टूडेंट्स, अब जब भी कोई इवेंट हो, ट्राई करो उससे रिपोर्ट फॉर्मेट में लिखने का, प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आता है। ठीक है ना, आपने कई सारे इंसिडेंट्स अभी आप सुन भी रहे होगे, देखो घर में कहीं ना कहीं बातें होती रहती हैं कि ये इंसिडेंट हो गया, ऐसा हो गया, घर में किसी की शादी हो रही है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको देखोगे कितनी सारी रस्में होती हैं कि यार पहले हमारा रोका होगा, देन हमारी सगाई होगी, सगाई में क्या क्या रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं, देन हमारी शादी से पहले भी 2-4 फंक्शन होते हैं, मेहंदी, हल्दी, देन संगीत, देन देयर कम्स द शादी। तो कितना बड़ा फैक्चुअल प्रोसीजर है, पूरा प्रोसीजर है। तो अगर इस पे रिपोर्ट लिखनी हो तो सोचो कैसे लिखोगे कि ये हमारे फैमिली मेंबर्स आए थे, दे गेव दिस प्रेजेंट्स टू अस। ठीक है ना, मेरी दीदी की शादी थी, उनका ऐसे ऐसे दे मेट थ्रू दिस पोर्टल, या फिर उनकी इन लोगों ने अरेंज मैरिज कराई, तो एक पूरा सीरीज में लिखना होगा ना। तो उसी को सोच के ना एक रिपोर्ट लिखने का ट्राई करना, तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि यार ये लिखना है। फॉर्मेट तो बहुत सिंपल है, आपको बता दिया। हेडिंग बनानी है, एक बाय लाइन लिखनी है, यानी अपना नाम लिखना है बाय करके, देन डेट एंड प्लेस लिखनी है, फिर इंट्रोडक्शन लिखना है बेसिक, ठीक है, देन बॉडी लिखनी है पैराग्राफ फॉर्म में, देन कंक्लूजन लिखना है। रिजल्ट क्या होगा कि उन दोनों की खुशी खुशी शादी हो गई एंड दे बोथ आर हैप्पीली मैरिड एवर आफ्टर। तो ये तो कंक्लूजन हो गया। तो ऐसे ही करके एक रिपोर्ट लिखने का ट्राई करना, तो आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा। एज ए सेड, प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आती है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट और वुमेन परफेक्ट। तो आप प्रैक्टिस करते रहो। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दो। यू कैन कनेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप अगर आपको और भी किसी चीज़ की डिटेल चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।